कांग्रेस पिछली बार भी एक गरीब और फौजी का बेटन चुनाव लड़ायो और आज भी मेरिट पर फैसला उसी की कौन जनता के बीच में रही और कौन हटे यही वोट काटवा को काम चालू हुए हटे तरह तरह का। अब यहाँ के इन हराणु है तो भाई हराबाड़ो तो लाड़ जिस दिन दलिता पर अल्पसंख्यका पर किसाना पर अत्याचार उसी और मैं नहीं संभाल पाऊं कि दिन में हमारी कुर्सी छोड़ था के बीच में आ जाऊं ये बात की जबान आपने दे। मुकेश बाकर हारेड़ो क्यों ज्यादा खराब है एक टेंट चाहिए एक घड़ी चाहिए साल होने का सपना पूरा को नहीं उठूं ये बात लोग जनप्रतिनिधि बना दियो और मैं सेटिंग करता फिर माई माई आज थोड़ी सी मन दे दो जमीन 2-1 बीघा मारी गाल दो और बाकी थे ले लो। मैंने उनको कहा जमीन सरकारी है कि जो दलित इसके मालिक थे उनसे जबरदस्ती कब्जा कराया और उस सदमे में अगले 5 दिन में उनकी मौत हो गई थी। उद्घाटन कार्यों के इस मौके पर मंच पर विराजमान राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और छोटे भाई निर्मल चौधरी जी, लाडनू पंचायत समिति के प्रधान हनुमाना राम जी कासनिया साहब, चेयरमैन रावत खां जी, जिला परिषद सदस्य और ब्लॉक अध्यक्ष जयराम जी बुर्डक साहब, ब्लॉक अध्यक्ष कानाराम जी मेघवाल साहब, जिला परिषद सदस्य। शुरुआत की जिसका सपना हम सब ने पिछले चुनाव में ये देखा था, जैसा कानाराम जी और जयराम जी ने कहा तो मेरे दिमाग में भी आई कि आप चाहे नागौर से शुरू होकर सिक्कर और इधर डीडवाना चले जाओ, एक भी कोई कॉलेज बीच में नहीं पड़ेगा, कोई महिला महाविद्यालय बीच में नहीं पड़ेगा। और पहला महाविद्यालय इस लाडनू में शुरू हुआ और आज मुझे देखकर खुशी है कि जिस मकसद से ये कॉलेज इस लाडनू में लाने का मेरा सपना था कि शहर व ग्रामीण में जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है, जो शिक्षा से वंचित परिवार है, वो अपनी बच्चियों को सुजला कॉलेज दूर होने की वजह से, दूसरी कॉलेजें नहीं होने की वजह से पढ़ाते नहीं थे। और आज जब ये कॉलेज शुरू हुआ, बिल्डिंग इसकी बन रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से कॉलेज जब शुरू हुआ, सुरेंद्र जी गुरुजी यहां मौजूद है जो इसकी व्यवस्था संभाल रहे हैं और मुझे खुशी है कि जिन बच्चियों को मैं सामने देख पा रहा हूं वो सपना यही था कि ये बच्चियां इस कॉलेज में कैसे पढ़ेगी। आज जब ये कॉलेज शुरू हो रहा था तो हम लोग बिल्डिंगें बना दें, बड़े बड़े भवन खड़े कर दें, उद्घाटन कर दें, लेकिन उस बिल्डिंग, उस संस्था का जो बच्चियां थी, इस मन से कहना चाहता हूं, जब ये कॉलेज शुरू हो रहा था, हमीद जी गुरुजी सामने बैठे हैं, मैंने इनसे पूछा कि कॉलेज शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट क्या क्या ले हम। इन्होंने कहा कि 40 बच्चियां उर्दू सब्जेक्ट में आसपास नहीं होने की वजह से प्राइवेट कॉलेज मौलासर जाती है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि शहर की 150 बच्चियां, 202 में से शहर की 150 बच्चियां यहां आज हमारे बीच बैठी है। और जब ये कॉलेज शुरू हुआ, तरह तरह की समस्याएं हम लोगों के सामने आई, क्या सब्जेक्ट खुलेंगे, कैसे स्टाफ आएगा, कहां शुरू करेंगे, बिल्डिंग बनने में समय लग जाएगा, लेकिन सबकी तत्परता रही शहर की। और आम परिवार हम ये सोचते हैं कि घर से निकलकर कहां सुजला तक बच्ची पहुंचेगी। जब इसके जमीन आवंटन का समय था तो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जब हुई जब एसडीएम साहब और प्रशासन ने कहा कि साहब आसपास हमारे पास कोई जमीन नहीं है, आप आगे जाओगे तो आसोटा यहां से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हाईवे पर है, और या फिर जो गोरेडी के पास जो सरकारी तालाब है वहां है। तो मैंने सोचा कॉलेज हम लोग लाए हैं और वही अगर सुजला तक और वापस 3-4 किलोमीटर चला गया तो वो कॉलेज में कोई मतलब नहीं रहेगा, बच्चियां जा नहीं पाए। कोई हाथ डालने को तैयार था और ना कोई प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होने को तैयार था। मैंने उनको कहा जमीन सरकारी है, और जयराम जी ने मुझे यहां बताया था कि जो दलित इसके मालिक थे उनसे जबरदस्ती कब्जा कराया और उस सदमे में अगले 5 दिन में उनकी मौत हो गई थी। आज उनकी आत्मा को ये शांति मिलेगी कि ये बच्चियां जिस कॉलेज में आज पढ़ने आई है, कितनी सुंदर कॉलेज यहां बनेगी जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जितने शहर में काम हुए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने गिनाए, जो बड़े बड़े काम है
उनका जिक्र मैं आप सबके सामने करना चाहूंगा। 200 करोड़ की, लगभग 200 करोड़ की लागत से शहर में सीवरेज बनी, 13,000 घर उससे जुड़ेंगे, शहर के जो कनेक्शन उसमें होंगे, और उसके ऊपर 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें वापस जो सीमेंटेड थी वो वापस शहर में हुई। आज हॉस्पिटल की व्यवस्था आप देखोगे, जो गरीब तबका था, जो संपन्न है, जिन पे पैसा है, वो तो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेगा, लेकिन जो गरीब तबका था वो कहां जाकर इलाज करवाए? हॉस्पिटल के ये हालात है। कसवा जी से कल परसों में मिल रहा था, जो पीएमओ है, वो कहते हैं साहब जो वार्ड सबसे ज्यादा भरा हुआ रहता है वो वार्ड बंद पड़ा था, 100 से 50 से ज्यादा मरीज कभी हॉस्पिटल नहीं आते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि पर डे 1000 से ऊपर मरीज ज्यादा उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं और 30 से ज्यादा डॉक्टर आज लाडनू में। इसके अलावा वकील साथी यहां बैठे हैं, कोर्ट की यहां समस्या, 151 से ऊपर का मुकदमा आया और सीधे डीडवाना। ना वकील साथियों को यहां काम, छोटी सी भी समस्या हो जाए तो सीधा डीडवाना जाकर हम लोगों को काम के लिए जाना पड़ता था। इन्होंने एसीजेएम कोर्ट मांगा, एडीजे कोर्ट यहां के वकील साथियों को और यहां की जनता को मिला। हर छोटे मुकदमे के लिए डीवाईएसपी के लिए यहां से फाइल ट्रांसफर, छोटा सा मुकदमा हुआ और सीधा डीडवाना, और वहां का प्रशासन अलग, जनप्रतिनिधि अलग। और जब यहां के लोग जाते थे तो उनके साथ वो दोगला व्यवहार, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन होता था वो पहले अपने वहां के लोगों की सुध लेता था। आज डिप्टी ऑफिस यहां बना, डिप्टी साहब यहां 2 साल से यहां बैठ रहे हैं, वो सुविधा हम लोगों को मिली। कृषि मंडी की मैं बात करूंगा, जो भी अनाज की तुलाई के लिए हमें ट्रैक्टर भरो और बाहर की तहसील में जाओ, 2-2, 3-3 दिन हमें लोगों को खड़ा रहना पड़ता, क्योंकि वही प्रशासन, वही जनप्रतिनिधि और वो अपने लोगों की पहले सुध लेता था। आज 5 साल हो गए कि मूंगफली की सबकी तुलाई लाडनू में हो रही है और कृषि मंडी बनकर तैयार यहां होगा। इसके अलावा अनेक काम आप लोगों ने जो सपना देखा, जो सोचा भी नहीं था, ये लाडनू, मैं किसी भी पुराने व्यक्ति पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये लाडनू सीधी एक सड़क हुआ करता था कि निम्बी से चलो सीधा सुजानगढ़, लाडनू से निकलो सीधा डीडवाना, बीच में कुछ था ही नहीं जहां काम आप लोग करवा सके। आज सारे काम आप लोगों के यहां शुरू हुए, प्रशासनिक और न्यायिक सेक्टर में ये लाडनू मजबूत हुआ, चाहे उप तहसीलों का मामला हो, नए थानों का मामला हो, स्कूलें खुलने का मामला हो, सारे काम आप लोगों की हमने किए। और इस मंच से मैं सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सामने चुनाव है, एक बार वैसे जनता ज्यादा समझदार होती है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार तोल मोल जरूर करें। पिछले 5 साल का शासन आपने देखा किस तरह से गुंडागर्दी और बदमाशी के नाम से यह लाडनू जाना जाता था। यहां एसएचओ लादू सिंह को खुद को साम्राज्य में गोली लगी, जनता कहां सुरक्षित रहती थी। इंद्रचंद अपहरण कांड यहां हुआ और एक एसएचओ यहां आया नागरमल, कितने मुस्लिम भाइयों को झूठे मुकदमे में उसने पैसों के लिए फंसाया। जब भी तरह तरह का प्रशासन आप लोगों के बीच में था। भाजपा के लोग आज जो मुंह से बयान देने लगे हैं, विरोध करने लगे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल अब कहां थे? एक भी विरोध प्रदर्शन आपने भाजपा का यहां देखा? विपक्ष मजबूत होगा तो हम लोग कोई कमी करेंगे तो उसमें हम लोगों को सीख मिलेगी, लेकिन 5 साल सोते रहे। अब 25 आया गुरुजी, 25 है डोला पर टंक रहे हैं, जत्ता गांव है बत्ता ही कैंडिडेट। और परिवर्तन यात्रा देखिए आप, खटे गाड़ी रुक रही है, कोई आडो आ रहे हो, कोई लार भाग रहे हो, खटे कौन भाषण दे रहे हो, समझिए लोगों को नहीं आ रही। और अब नया फिड़को लाया कि दलित समाज ने उल्टो कर दो, 2 जाट नया लड़ा दो, मुस्लिम नया लड़ा दो और वोट बांट दो। आप लोगों ने बात ना समझनी पड़ी। अगर मैं आप लोगों के बीच में रही हूं और आप लोगों की सेवा करी हूं, आप 5 साल सेवा करो लोगों की। हारेड़ा आदमी भी चुनाव जनता को सामने है, कई बार कुछ भी परिस्थिति बने, लोग कौन दे वोट, फिर भी जनता ने छोड़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज 5 साल कोई बारे को निकलो, अब तरह तरह का षड्यंत्र ले रहा है कि कुछ भी लाओ, लेकिन जनता अति समझदार है, बस सब जाने कि कौन तो के बीच में रही हो और कौन बंद कमरा में आपका काम दाम में लागे रही है। और अब आज चुनाव में वन टिकट चीज है। और ये मंचू कहना चाहूं कि तरह तरह की भ्रांति फैल रही है कि टिकट पीसा मुड़ जाई। आ कांग्रेस अति कमजोर को नहीं, पिछली बार भी एक फौजी का बेटा टिकट देर भेजी जब बहुत पिछड़ा है टिकट की लाइन में। तो आप लोगों समझने की जरूरत है, कांग्रेस अति कमजोर को नहीं की भी टिकट पीसा बंट जाए। कांग्रेस पिछली बार भी एक गरीब और फौजी का बेटा चुनाव लड़ायो और आज भी मेरिट पर फैसला उसी की कौन जनता के बीच में रही और कौन हटा आ लोगों के बीच कौन रही हो।
पिछला 5 साल और ए 5 साल आप लोगों ने तोलनू पड़सी। अगर मारा ऊपर और मारा परिवार का कोई भी सदस्य पर अगर अतो भी दाग और अति भी अंगुली उठमान जगह न है तो मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि मन वोट मत दीजिए, सामलान दे दीजिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों के बीच में रही हूं और आप लोगों ने भरोसा है तो कोई के बैक आवाम को नहीं आणू, कई वोट काटवा को काम चालू हुए लोट है तरह तरह का। अब यहाँ के इन हरानू है तो भाई हरावालो तो लाड़ लेवारिया जनता है कि तो ऊपर लो फैसलो करी और का जनता फैसलो करी ये जगह हटे फिर पाऊ मारा हारने को फैसलो को नहीं हुआ। और एक बात और कहना चाहूं, अगर आप लोगों में भरोसा खो दूं कि भाई 5 साल आपके बीच रही हो और अगर 5 साल में आप लोगों का भरोसा पर मैं खरो को नहीं उतरियो तो थे सब फैसलो कर मन बता दीजो कि भाई 5 साल तक मुकेश मौको दियो और थारे काम में कमी रहेगी तन चुनाव कौन लड़ दूं। मैं मन चू जबान देऊं कि थाके लार हो जाऊं जखान ते लड़ाओ भी के मन कोई एक इस तरीका की राजनीति कौन कर दी कि पद के लिए था लोगों के लिए मैं पीछे भागू। जिस दिन तक फैसलो कर ले 5 साल को मारो तुलना कर और भी के बाद आप लोग फैसलो कर जो। तरह तरह की भ्रांति ने न्याय दिलाने के लिए कई दिनों में देख रहे हूं मीडिया में उन्ने बुने। अभी पीछे एक धुड़ीला की वे माता जी है जगह का मैं घरा जार पेट छू रहे हो सुशीला अपनो मेघवाल लड़को भी की दादी बिन 3-4 दिन पकड़े के लिए सामने लिए साहब दलिता पर अत्याचार हो गयो। जिस दिन दलिता पर अल्पसंख्यका पर किसाना पर अत्याचार हुई और मैं नहीं संभाल पाऊं भी दिन में मारी कुर्सी छोड़ था के बीच में आ जाऊं ये बात की जबान आपने देना चाहूं। जगह लोग जार देखो बिटूड़ा साम्राज्य में की तरीका जमीना पर कब्जा हुआ बटेगा लोगन पूछो जार दलिता की जमीना कब्जा ली आ जमीन जगह आदमी बंधक बना और भी के बाद जमीन पर कब्जो करो गयो भी 5 दिन में डेथ होगी। जयराम जी साहब बिन जाने आदमी जगह की डेथ हुई भी साइन करा लिया। अभी पीछे 190 बीघा जमीन कब्जो करने की कोशिश करी। अब बस सब लोगों में एक ही बात कहना चाहूं कि अब प्रशासन और विधायक तो कमजोर को नहीं कि थाऊ सांठ गांठ कर और जमीना का माई बढ़ जैसी जो दलित अत्याचार के खिलाफ हमेशा पहलो विधायक खड़े हुए तो 2 अक्टूबर का मुकदमा वापस लेने के विधानसभा में पहलो में जब भी कोई दलित विधायक बैठे वो आवाज को नहीं उठाई। एक आरोप अगर जिस दिन सिद्ध हो जासी और जिस दिन था लोगों की सेवा की ताकत नहीं रहती भी दिन मैं शटर बंद कर लूं और आप लोगों के बीच ये निकल जाऊं। आप लोगों ने एक बात कहना चाहूं मारे ऊपर जो तो कर्ज आप लोगों को है की तरीका को पिछलो चुनाव हुए आप सब लोगों सोचने की बात है। 35,000 वोट कांग्रेस का खिलाफ पड़ा जगह कांग्रेस विचारधारा का 35,000 और बी के बाद भी 13,000 थे लोग जिता दियो तो अब तो कमजोर मैं कौनी विधायक जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। एक ही बात कहना चाहूं चाहे 190 बीघा जमीन हुए चाहे हॉस्पिटल के सामने जगह पर कब्जो करना चाह रहे भूमाफिया अब्बा जमीन हुए चाहे तहसील के सामने कब्जो करना चाह रहे अब्बा जमीन हुए मुकेश बाकर हारेड़ो क्यों ज्यादा खराब है। एक टेंट चाहिए एक दरी चाहिए था लोगों का सपना पूरा को नहीं उगदू। ये बात को आपने मैं भरोसा दिलाना चाहूं। अब तो एहसान थे लोग कर दियो ये तो बड़ो एहसान कि जब पूरे राजस्थान में आए कि साहब लाडनू हार गया और 36 कौम का लोग भी जंजाल मन काट लिया तो अब तो जंजाल ही होनी के थे लोग ही पार पटक दो। ये बात को मन भरोसा है। मैं विधायक रहूं नहीं रहूं लेकिन जिस दिन लाडनू का कोई भी आदमी जरूरत पड़ी और अन्याय उसी भी दिन मुकेश बाकर था के सामने खड़ो ला दी। आप लोगों ने बात तो डटने की जरूरत को नहीं। आज थे लोग जनप्रतिनिधि बना दियो और मैं सेटिंग करता फिर माई आज थोड़ी सी मन दे दो जमीन 2-1 बीघा मारी गाल दो और बाकी थे ले लो 20 लाख दे दो 10 लाख दे दो ए सेटिंग कर कर ही लाडनू को नाश करो। मैं कहना चाहूं कुल लोग आज का बदमाशा की जमीन पार्टनर है वह आप लोगों ने देखनी पड़ी और कौन है चाहे मगराबाद की जमीन हुए चाहे हॉस्पिटल के सामने की हुए चाहे 190 बीघा जमीन हुए 1 इंच भी ये लाडनू की जमीन मैं पहला भी पाबोला मेला में भी किया और आज भी कहना चाहूं 1 इंच भी जमीन पर कोई कब्जो कौन कर सके और 5 साल को ओ कार्यकाल और जब तक जीऊं जब तक आप लोगों के बीच में रहूं। और अगर कोई आप सोचे कि कुछ बिगाड़ कुछ कर ले तो बन भी कहना चाहूं कि मैं मारो काम कर दियो निर्मल मनोज मुकुल जत्ता लोग नई पीढ़ी बैठी है ए मानी जगह संभाल ले थाने खुद को ध्यान रख लो है ये बात की आप लोगों कहना चाहूंगा। 36 कौम सब धर्म एक आदमी आ बात कह दे कि भाई ये लाडनू को एक भी कर्मचारी कोई जाति को हो चाहे वोट दिया हुआ चाहे नहीं दिया हुआ अपना लोग बारह बन लाना किया अपनी पहलो फर्ज हो लेकिन
जखा अठ एक भी आदमी, कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी को एक भी कर्मचारी को कौन मिले कि 5 साल में ये लाड़नू में बारे निकाल दियो बिन एक सिंगल। और आज जी तरीका हूं आरएसएस को प्रचार जगह चाली, मोदी जी, योगी जी ये सब घूमना चालू कर दियो राजस्थान के अंदर। आप लोगों को निवेदन करना चाहूं, 36 कौम ने सागल है, कोई भी बेकावा मापा नाणु को नहीं है, आरएसएस का लोगा मानू है न भाजपा का लोगा मानू है, सब लोग एकजुट हो रहा रहता तो ये लाड़नू को विकास हो। आज जब मैं बात करता और भाजपा वाला कई दिन पहले रैली निकाली और तो मिलो को नहीं, बोलो बस स्टैंड पे 2 करोड़ भी आई गया, वो भी काम चालू हो गई। अब बोलो कहीं और एक आदमी आप कौन कह सके कि मैं और हमारे सागरी हो, कैलाश जी कह रहे कि नया लड़का रहे और रहे भाई उम्र के हिसाब हूं यारी दोस्ती हुआ, भोजक जी रामदेव जी की दोस्ती हो सके, अब मैं बात कर तो मारू थोड़ी कर सके। लेकिन एक भी आदमी अगर थप्पड़ भी उठाई है कोई के ऊपर, झगड़ो तो दूर की बात, एक थप्पड़ भी उठाई है तो 20 दिन भी को जिम्मेदार मैं हूं, ये बात को आप लोगों ने भरोसा दिलाऊं। शहर में काजी साहब और बोलर गया, शहर में अमन शांति सब बड़ो मुद्दो है, चाहे कांग्रेस का लोग हुए चाहे आरएसएस का, कोई आदमी ने आपा मौको कौन दियो आ नहीं कि भाई सामला ना आपा दबाया, मौको कोई नहीं कौन दियो कि भैया जखन बदमाशी करनी है वो मारकन मत आओ, वो तुम थारी बदमाशी कर पुलिस इलाज कर दी था। तो शांति अमन बने रहियो, भाईचारो बने रहियो। और यू पिछली 20 एमएलए घूमता 20, कोई हॉस्पिटल में लाख देर घुसतो, कोई पंचायत समिति के लाख देर घुसतो, कोई थाने कमाई जार वो मुकदमो दर्ज ले 20,000 थारो नाम कटवा देशु। आज जत्ता लोग ही लाडनू का या तो वे सब एमएलए है या कोई एमएलए को नहीं, अब परंपरा में लोग असर डाली। आम गरीब हर आदमी के लिए, हर धर्म हर संप्रदाय के लिए आप लोग काम करो। और मैंने आज सब बड़ी खुशी बात की है कि सब लोग एक बार जोरदार तालियां बच्चियां के लिए बजाओ जो कि आज बीच में तालीम ले रही। और यूं बड़ो धर्म कोई हु संस्था पास में कोनी की वजह। और बालक छात्रावास 2 बने अल्पसंख्यक समाज के लिए, पूरा गांव में जो भी दलित समाज है, किसान वर्ग है, कोई भी आयो भी के लिए मैं कोई मना कौन करो, भाई सामुदायिक भवन बनाओ और थे का काम मिल लो। एमएलए लेड 5 साल की एमएलए लेड मैं सार्वजनिक करूं कि ओ मारो 5 साल को काम हो और वो आप लोग सब देखो। तो सब लोगों को निवेदन करना चाहूं, भ्रामक प्रचार में आणु को नहीं और पूरी ताकत हूं आप लोगों कांग्रेस पार्टी के सागे रहनु है, ये बात की अपील आप लोगों को करूं। एक बार पुनः समस्त जता जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद है, सामने है, बस सबको धन्यवाद देना चाहूं। जय हिंद, जय भारत।